एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है 5 जून, ठीक है, यानी कि 5 जून। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। यानी कि धरती का कितना प्रतिशत जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है? तो आंसर है 71%। अगला क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी स्फीयर्स कैन द एनवायरनमेंट बी डिवाइडेड। तो एनवायरनमेंट को कितने स्फीयर में डिवाइड किया जा सकता है? आंसर है 4। अगला है, विच गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। तो आंसर है 30%। नेक्स्ट है, when did the first battle of Tarain take place। तो कब हुआ था? ये 1191 AD में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, what name did the Chinese give to India। तो चाइनीज ने इंडिया को क्या नाम दिया था? ताइंचू, ठीक है। तो इस पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, तानसेन वॉज अ फेमस। तो तानसेन एक फेमस क्या थे? म्यूजिशियन, ठीक है, यानी कि संगीतकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनवी इन्वेड इंडिया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कितनी बारी आक्रमण किया था? 17 टाइम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर इज ताजमहल लोकेटेड। तो ताजमहल जो है वो कहाँ पे है? आगरा में। अगला है, वेयर इज सूरत सिचुएटेड। सूरत जो है वो कहाँ पे है? गुजरात। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो लोकसभा के मेंबर कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 5 ईयर्स, 5 साल। अगला क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा है? टेलीविजन। अगला है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने स्टेट्स है? 28। Tell the total number of members of the Punjab Legislative Assembly। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 117। अगला है, what is the age of becoming an adult in India। भारत में एडल्ट होने की क्या उम्र है? 18 साल, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी है, फिलिप्स है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। अगला है, द गवर्नर ऑफ पंजाब इज। तो पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे श्री गुलाब चंद कटारिया। कि पंजाब लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल है, तो ये यूनिकैमरल है, यानी कि यहाँ के जो कह सकते हो जो सदन है, ठीक है, विधान पालिका है, उसमें सिर्फ एक ही सदन होता है, ठीक है। अगला है, सूरत एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया। तो सन टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। अगला है, वेयर इज द फेमस ट्रेडिंग टाउन ऑफ सूरत लोकेटेड। सूरत कहाँ पे है? गुजरात। इन विच कंट्री इज देयर स्टिल डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज फॉर बिकमिंग एन एडल्ट इन इंडिया। भारत में एडल्ट होने की उम्र क्या है? 18 ईयर्स। विच गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर सिटी। तो आंसर है श्री गुरु रामदास जी। अगला है, वेयर इज द रेड फोर्ट लोकेटेड। तो रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? तो आंसर है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास जो नेचुरल फोर्सेस हैं, ठीक है। इसमें लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों ही चीजें शामिल हैं।
अगला है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज लैंड एरिया, तो कितने प्रतिशत धरती का हिस्सा जो है वो लैंड एरिया है यानी कि जमीन है, आंसर है 29%। ठीक है, इसके बाद बेटा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ, तो धरती के जो लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सियाल, सीमा एंड नीफे। अगला है व्हाट इज मेंट बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्या समझते हैं, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर, हमारी जो धरती है वो एयर के कवर से ढकी हुई है और इसी कवर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर देयर, तो इंडियन हिस्ट्री के कितने सोर्सेज हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, उसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। लिटरेरी सोर्सेज में यानी कि लिटरेचर पार्ट है, इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, क्रॉनिकल्स, ये सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पेंटिंग है, म्यूजिक है। अगला है विच आर द मेन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल कौन कौन से हैं, विष्णु टेम्पल एट जगन्नाथपुरी, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, ठीक है, सन टेम्पल एट कोणार्क और तेजपाल टेम्पल एट माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है एडवर्टीजमेंट के टाइप्स बताने हैं आपने, तो एडवर्टीजमेंट दो तरीके का होता है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट एंड सोशल एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतंत्र सरकार तो की पाव है, आंसर है कि डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, तो जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र सरकार जो है वो लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होती है, लोगों की अपनी सरकार होती है। और अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली सरकार, जो डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों के द्वारा लोगों का और लोगों के लिए शासन है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो पार्ट डी है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। क्वेश्चन है कि मेन स्फीयर्स एनवायरनमेंट के क्या क्या हैं, इसके अलावा सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है धरती के लिए, है ना, लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं, हाई टाइड और लो टाइड में डिफरेंस बताना है, 5 कारण बताने हैं रोड एक्सीडेंट्स के, इसके अलावा डेमोक्रेसी में इलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण बताने हैं, या फिर आपने जो अपोजिशन पार्टी है उनका क्या रोल है ये बताना है। ठीक है, पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाई आर फॉरेस्ट प्रीशियस टू अस, तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमें हमारे मतलब दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को घर देते हैं। ठीक है, तो इस करके ये जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला विच एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो है वो क्यों तबाह हो रहे हैं, तो देखो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे कर लोगे, ये हो जाएगा नंबर 2। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल के हंटिंग के पीछे जो है वो रीजन क्या है, क्यों इनकी हंटिंग की जाती है, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, आर सम ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो है ना आप another major factor destruction animals can be saved by, तो मेन रीजन क्या है, तो उनके हॉर्न्स के लिए, ठीक है, इसके अलावा उनके स्किन के लिए उनको मारा जाता है ना, तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। अगला है व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन का कारण क्या है। ठीक है, तो वो हमने बताना है, तो देखो जो डिफॉरेस्टेशन, तो ये सब लिख सकते हो। ठीक है, अनदर मेजर कॉज ऑफ एनिमल डिस्ट्रक्शन इज हंटिंग, तो यहाँ पर जो है ये देखो अनदर मेजर कॉज ऑफ एनिमल इज, यहाँ तक लिख देना। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो गया व्हाट कैन बी डन टू सेव वाइल्ड एनिमल्स, तो एनिमल्स कैन बी सेव्ड यहाँ तक कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। इसके बाद मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए मैप फिल करते हैं। सबसे पहले पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश फिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पंजाब, यहाँ पे पंजाब है नंबर 1, उसके बाद जो है वो हमें बोला गया है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान ये रहा नंबर 2, इसके बाद है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सेंटर में, उसके बाद हमसे असम बोला गया, ये नंबर 4 है। इसके बाद है पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद चाइना, फिर नेपाल, चाइना, नेपाल,
उसके बाद है दिल्ली और कोलकाता, तो यहाँ पे ये जो है ये दिल्ली है, ठीक है, तो ये हम कर देते हैं 9, और कोलकाता, तो कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल, कोलकाता यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नंबर 10। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। सैंपल पेपर 1 भी जरूर देख के जाना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।